भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बोल श्री हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिनकी उम्र 18 साल से कम है और जिनका दिल कमज़ोर है वो ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के लिए जिगरे और वहाँ दोनों में दम चाहिए। कहानी स्टार्ट होती है एक राइटर और उसकी बेटी, एक दूसरे की फैमिली, ये बस ये दोनों ही। तो एक दिन होता क्या है कि राइटर के घर के पीछे से एक डॉल मिलती है, गुड़िया मिलती है, जिसको आज पूरी दुनिया एनाबेल डॉल के नाम से जानती है। तब जब ये पता करता है कि ये किसकी गुड़िया है आस पड़ोस में, पर कोई भी नहीं कहता कि मेरी गुड़िया है, तो रहस्यमयी तरीके से ये गुड़िया इनके पास आती है। जब वो राइटर देखता है कि किसी की गुड़िया नहीं है, ये कोई इस पर मालिकाना हक नहीं बता रहा, तो ये गुड़िया वो अपनी छोटी बेटी को लाके दे देता है। तो जो मार्शला थी उसकी छोटी बेटी, उसकी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट इसके साथ हो जाती है गुड़िया के साथ। तो कई बार ये राइटर को भी अजीब लगता है कि कैसे, क्योंकि खाना भी उसके साथ, अगर सोना है तो भी उसके साथ, यानी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो दिन निकले, जब मार्शला थोड़ी बड़ी हुई, जब वो 13 साल की हुई, तो उसे एक जानलेवा बीमारी हो गई। और जब मार्शला को वैक्सीन मिल गई उस बीमारी की, तो उसने उल्टा असर कर दिया और मार्शला की 13 साल की उम्र में मौत हो गई। और जब मार्शला की मौत हुई तो एक अजीब घटना उससे पहले घट चुकी थी कि वो डॉल जो अचानक इन्हें मिली थी वो अचानक ही घर से गायब हो गई। मार्शला बहुत रोई, ढूंढा भी, पर वो डॉल नहीं मिली। उसके बाद जो मार्शला का पिता था, जो राइटर था, उसने एक किताब लिखी जिसके कवर पेज पे एनाबेल डॉल की पिक्चर थी। जब ये किताब लोगों ने पढ़ी तो लोग बहुत हैरान हुए, अचंभा हुआ कि कैसे एक डॉल अचानक से आती है और ये सब करके निकल जाती है। उसके बाद 1970 में एक और घटना होती है। एक लेडी होती है जो एक एंटिक शॉप में जाती है जहाँ पे पुरानी चीज़ें, अजीब अजीब चीज़ें मिलती है। वहाँ पे ये गुड़िया देखती है। इस लेडी की ना एक बेटी होती है, उसका नाम है डोना, जो नर्सिंग की स्टूडेंट होती है, जिसका जन्मदिन आ रहा है, उसके लिए ये देखती है। और ये गुड़िया इसको बहुत, यानी काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती है, बट ये कुछ अलग सी लगती है और वो इसे खरीद लेती है। जब ये डोना को ये गिफ्ट करती है तो डोना बहुत खुश होती है और अपने हॉस्टल में इसे अपने साथ रखती है। तो उसके साथ एक फ्रेंड भी रहती थी और एक डोना रहती। डोना को पहले तो कुछ ऐसा लगा नहीं, बाद में ना डोना को लगा कि ये गुड़िया कुछ बोल रही है या चल रही है या बोलने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ अजीब सा होना स्टार्ट हो गया। और ऐसा होना स्टार्ट भी ऐसे हुआ कि वहाँ जहाँ पे वो उसे रख के जाती है हॉस्टल के कमरे में, जब वापस आके देखती है तो गुड़िया ने अपनी पोजीशन, अपनी जगह चेंज की होती है। उसकी एक और फ्रेंड होती है, उसको भी ये बहुत अजीब लगती है। उसकी फ्रेंड कहती है या तुम इसे फेंक दो या हटा दो या अपने से दूर कर दो या रूम से बाहर कर दो। पर डोना नहीं मानती। डोना को पता नहीं कि उसकी अजीब हरकतों के बावजूद भी उससे पता नहीं क्या अटैचमेंट थी, तो नहीं मानती। डोना को लगता है कि कहीं अपना वहम तो नहीं है हम दोनों का। तो डोना क्या करती है कि एक दिन कंफर्म करके एक जगह चुनती है, उस पर निशानी लगाती है और उस डॉल को वहाँ पे रखती है और बाहर से रूम को लॉक लगा के चल जाती है कि आज देखते अगर ये हिलती है या नहीं। तो कब जब घर आती है वापस डोना, तो क्या देखती है कि जो डॉल है वो रूम से बाहर है। तो सोचती है रूम से बाहर कैसे आ गई। फिर भी वो ऐसे कंफर्म करती है कि नहीं, उसका अटैचमेंट, उस ऐसी हरकतें देखने के बाद भी अटैचमेंट कम नहीं होती बिल्कुल भी। उसी बीच एक और घटना होती है कि जब वो डोना वापस आती है रूम में, तो उसे ना चमड़े पे कुछ लिखा मिला होता है, हेल्प मी। उस पर लिखा था हेल्प मी। उस हॉस्टल में कोई चमड़े के पेपर या कुछ यूज़ नहीं करता था और उसकी राइटिंग भी जैसे एक छोटी बच्ची हो या कोई बच्चा हो उसके जैसे थी बिल्कुल। तो डोना डर जाती है। और एक दिन फिर ऐसे ही आती हो तो गेट खोलती है, तब वो देखती है कि जो डॉल है उसके सीने और पीठ पे दोनों पे खून के निशान है। तो शौक हो जाती है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। नहीं मानती कि यहाँ पे कुछ है या कुछ है गुड़िया में। उसे लगता है कि कोई कलर वगैरह लग गया होगा, खून नहीं है ये। तो एक दिन जो उसकी फ्रेंड थी जो इस गुड़िया की बहुत बुराई करती थी, ये ऐसे बाहर फेंक दो वगैरह वगैरह,
होता क्या है कि डोना के रूम से चीखने की आवाज़ आती है, तो लोग जो ये बुराई करते हैं वो भाग के जाती है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो रूम में जाती है, रूम में डोना होते नहीं, होता कौन है, वो गुड़िया। थोड़ी देर बाद जो फ्रेंड भाग के गई थी उसकी चीखने की आवाज़ आती है, तो डोना और उस अपने फ्रेंड के साथ वो भाग के जाते हैं रूम में, तो देखती है कि जो लोग वहाँ पे गई थी, जो बुराई करती थी गुड़िया की, वो जख्मी हालत में पड़ी है। उसे हॉस्पिटल वगैरह लेके जाते हैं। तो वो बहुत हैरान करने वाली बात है कि उसके जख्म जो इतने गहरे थे वो 2 दिन में अपने आप ही भर गए। तो अब इसके बाद जब डोना बताती कि मेरे पे हमला इस गुड़िया ने की, तो वो एक फादर के पास जाती है। जब वो फादर के पास जाते हैं तो फादर उन्हें एक पैरानॉर्मल्स जो स्टडी करते हैं, वो काफ़ी मशहूर थे, हस्बैंड वाइफ, उनको बताते हैं। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ डोना के हॉस्टल पहुंचते हैं, वो देखते हैं और हफ्ता उनके पास ही रहते हैं कि गुड़िया के पास, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद वो बताते हैं कि इसे एक इंसान का शरीर चाहिए और डोना को ये बहुत पसंद करती है, ये कभी भी डोना के शरीर में प्रवेश कर सकती है। तो उसके बाद जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं कि और रिसर्च करेंगे। जब वो जा रहे होते हैं कार में, अचानक से उनकी कार के ब्रेक भी फेल, स्टीयरिंग भी जाम, अचानक सब कुछ। तो देखते हैं कि ये इस गुड़िया की वजह से हो रहा है। तो वो अपना मंत्र पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, और उसको फिर ले जाते हैं अपने साथ। दोनों हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि इसे खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, नहीं तो ये डोना के पास फिर जा सकती है। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ उसे एक शीशे के बॉक्स में कैद करते हैं और पवित्र जल उस पर छिड़क के, मंत्र वगैरह पढ़ के उसे कैद करते हैं और एक म्यूजियम में रखवा देते हैं। और म्यूजियम में आज भी है, हाँ जी आप सही सुन रहे हो, आज भी उसी म्यूजियम में। और उस म्यूजियम के बाहर लिखा हुआ है कि आप इसके ज़्यादा नज़दीक ना जाएं और इसे खोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी भी इसमें शक्तियाँ मौजूद है। तो आज हमने सुना एनाबेल डॉल के बारे में, तो आज भी एक म्यूजियम में मौजूद है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो ऐसे ही सच्ची घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो भी सुनाएंगे यहाँ से 101% बिल्कुल सच होगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा, और क्या सुनना चाहते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बोल हर हर महादेव।